नमस्कारम। मैं संजय पाल शौरान आपका स्वागत करता हूं। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान की ओर से जो सीधी भर्ती हो रही है L1 L2 के लिए, उसके संदर्भ में जो दूरभाष से बहुत प्रकार के सवाल और शंकाएं पूछी जा रही हैं, उस संदर्भ में ऑफिशियल PDF जारी किया गया है। सवाल नंबर 1, क्या आशार्थी एक से अधिक आवेदन भर सकता है? या आशार्थी का मतलब कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, विद्यार्थी है जिसने रीट परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। उत्तर, पंचायती राज नियम और विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता और अर्हता रखता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। यहाँ पात्रता और अर्हता का मतलब है कि आपके वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ में भाषा के संदर्भ में वो आपके रीट में भी वो भाषाएं होनी चाहिए जो आपके ग्रेजुएशन में हैं। क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकता है? उत्तर है हाँ। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है TSP क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो नॉन TSP अर्थात गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो विज्ञापन के पद हैं 7-8 विषयों के, उनके आवेदन कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। प्रश्न संख्या 3, अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातक तथा रीट 2021 के विषयों के संबंध में विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 से संबंधित पद तथा उससे के लिए आवश्यक वैकल्पिक विषय वर्णित है। अतः विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 का अध्ययन कर स्वयं की पात्रता के अनुसार संबंधित विषय हेतु आवेदन करें। इसका मतलब ये है, यदि आप SST के विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, ठीक है, फिलोसफी और कॉमर्स के 3-4 सब्जेक्ट, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट यदि आपके स्नातक में रहा है तो आप SST के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भाषाओं के आवेदन के लिए वो भाषा आपके BA में भी होनी चाहिए और आपके रीट में भी होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के आशार्थी के प्रमाण पत्र के संदर्भ में आरक्षित वर्ग के आशार्थियों को पिता के नाम, निवास व आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आशार्थियों हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी प्रपत्र संख्या F11 जो है वो एवं समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर के सक्षम स्तर से जारी इनकम और असेसमेंट प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। आशार्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी कैटेगरी का चयन करते हेतु आवेदन करें। यहाँ बात हो रही है जो EWS है और उन कैटेगरियों के लिए। प्रश्न 5, 4 वर्षीय समेकित BA BEd BSc BEd के उत्तीर्ण आशार्थियों द्वारा अंकों को आवेदन में किस प्रकार भरा जाए? उत्तर है, 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक अलग से संगणित कर स्नातक के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक भरने होंगे। प्रशैक्षिक विषयों के प्राप्तांक को अलग से संगणित कर BEd के कॉलम में पूर्णांक तथा प्राप्तांक भरने होंगे। यहाँ शैक्षणिक विषय टीचिंग सब्जेक्ट की बात हो रही है और प्रशैक्षिक विषय, जहाँ तक मैं इसे समझ पाया हूँ, तो जो बाकी अन्य विषय हैं उनकी यहाँ बात हो रही है। स्नातक तथा रीट 2021 के विषय कैसे भरे जाएंगे? आशार्थियों द्वारा स्नातक के वैकल्पिक 3 विषयों तथा रीट 2021 के प्रमाण पत्र में अंकित भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय के साथ स्पेशलाइजेशन विषय भरने होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर रीट में हम क्या भरें, तो आपको भाषा प्रथम भरनी है, भाषा द्वितीय भरनी है, साथ में स्पेशलाइजेशन विषय यदि है तो वो भरना है, अदरवाइज अन्य लिखना है। आशार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों की प्राथमिकता भरनी है? 30 जिलों की भरनी है, पहले ही आपको मैंने वीडियो से बता दिया था। और TSP के लिए 8 जिलों को प्राथमिकता भरनी अनिवार्य है। यहाँ अनिवार्य का मतलब ये है कि आपको 30 जिले भरने ही होंगे, 29 भरेंगे तो काम नहीं चलेगा। स्नातक के कौन से अंक भरने हैं? अभ्यर्थी के स्नातक की अंतिम वर्ष की अंक तालिका में अंकित तीनों वर्षों के पूर्णांक और प्राप्तांक भरने हैं। ऑनलाइन आवेदन में केवल किसी वर्ष अथवा केवल विषय के अंक नहीं भरे जाने हैं। कहने का मतलब है तीनों वर्षों की जो टोटलिंग है उसके प्राप्तांक और पूर्णांक आपको भरने हैं। आशार्थी के नाम में अंतर होने पर किस नाम से आवेदन किए जाएं? आशार्थी के 10वीं के प्रमाण पत्र में अंकित नाम और जन्म तिथि के अनुसार ही आवेदन में नाम और जन्म तिथि भरी जानी चाहिए। इसका उल्लेख भी मैंने अपने वीडियो में कहा था। 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट होती है वो आधार है। कोई आशार्थी बिना विज्ञापित पदों के आवेदन कर सकता है? उत्तर है नहीं। आशार्थी विस्तृत विज्ञापन एवं पदभार
विषयवार विज्ञापन पदों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवें एवं अपनी योग्यता एवं अर्हता के अनुसार संबंधित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरें। क्वेश्चन 11, क्या किसी ई मित्र जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के लिए आशार्थी जिम्मेदार है? उत्तर है हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ई मित्र एवं जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के लिए आशार्थी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई त्रुटियों, गलत सूचनाओं के लिए पूर्णतः आशार्थी जिम्मेदार है। इस हेतु किसी भी ई मित्र जन सूचना केंद्र को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। अतः आशार्थी आवेदन को भरवा कर उसका प्रिंट प्रीव्यू भली भांति जांच लेवे एवं पूर्ण व सही सूचना भरवाते हुए ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करे। बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कोई गलती कर दी, फिर आप ये कहें कि साहब ई मित्रा वाले ने कर दी या जन सूचना केंद्र वाले भाई ने भैया ने कर दी, ये मान्य नहीं होगा। स्पष्ट उल्लेख है प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में। क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ ऑफलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं? उत्तर है नहीं। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित तिथि तक भरे गए ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। प्रश्न 13, विशेष शिक्षा के पद पर आवेदन करते समय आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक व दिनांक भरने में समस्या आ रही है। ऑनलाइन आवेदनों में विशेष शिक्षा के पदों हेतु आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने की अनिवार्यता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है, अनिवार्यता नहीं है। आरसीआई पंजीकरण का क्रमांक व दिनांक भरना वैकल्पिक है। बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी बात है। ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अर्थात 12वीं, स्नातक अर्थात बीए बीकॉम बीएससी, स्नातकोत्तर अर्थात एमए एमकॉम एमएससी तथा रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य है। उत्तर है नहीं। ये जो है 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की, स्नातकोत्तर की रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य नहीं है, लेकिन बीएड की भरनी अनिवार्य है। क्या ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट या फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है? भविष्य में किसी भी संदर्भ हेतु अथवा चयन होने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन पत्र की आवश्यकता रहेगी। अतः आशार्थी ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास रख ले। ये कार्यालय का पता दिया गया है। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, लालगढ़ पैलेस के पास, राजस्थान बीकानेर। फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी आपको दी गई है। प्रश्न संख्या 16, यदि किसी आशार्थी के द्वारा डीएलएड तथा बीएड दोनों योग्यताएं उत्तीर्ण की हुई है तो कौन सी योग्यता भरनी है? यदि आशार्थी द्वारा उक्त दोनों योग्यताएं अर्जित कर रखी है तो लेवल प्रथम हेतु डीएलएड एवं लेवल द्वितीय हेतु बीएड की योग्यता भरी जानी है। इसका मतलब अलग अलग भरनी है। स्नातक के विषय समूह को भरते समय आ रही है समस्या, बहुत विद्यार्थियों की समस्या थी। यदि किसी अर्थार्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विषय स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है तो स्नातक के विषय समूह को भरते समय प्रथम विषय समूह में उस पद हेतु आवश्यक वैकल्पिक विषय भर देवें। द्वितीय व तृतीय समूह में एनी अदर भर देवें। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों के जिन्होंने बीए ऑनर्स कर रखा है, ठीक है, उनके एक या दो सब्जेक्ट तो हैं, बाकी तीसरा विषय नहीं है, तो एनी अदर और एनी अदर आपको भरना है। ये स्पष्ट इसमें दिया है। किसी के दो विषय हैं तो तीसरा विषय एनी अदर भरना है। क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकता है? नहीं, केवल रीट 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकता है। ये निदेशक महोदय की ओर से, कानाराम जी जो हैं श्रीमान, उनकी ओर से ये जारी किया गया है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई जिज्ञासा आपकी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। उस टेलीग्राम ग्रुप के जो है उस पर कल का मतलब है, हो सकता है आप इसे 23 जनवरी को ही देख रहे हो वीडियो को, तो रात को 10 बजे, ठीक 10 बजे आप उस ग्रुप पर मैसेज कर पाएंगे। 10 बजे से लेकर 10:15 तक आप उस ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर पाएंगे। और जो विद्यार्थियों के सवाल नए होंगे उन सवालों को मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। इससे पहले भी हमने कर्मवीरों जो हमारी सीरीज है, जिसमें लगभग हमने 27-28 वीडियो, लगभग 30 वीडियो के आसपास हमने बनाए हैं, जिसमें बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अब भी कुछ सवाल अनुत्तरित हैं। एक तो है सीजीपीए वाला, उसको लेकर अभी तक कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ने कोई भी स्पष्ट नहीं किया कि सीजीपीए के प्राप्तांक और पूर्णांक किस प्रकार से जुड़ेंगे। जहाँ तक जानकारी है, मेरी समझ है, वो ये है कि आपको सीजीपीए के जो प्राप्तांक हैं उनको 9.5 से गुना करना है। ये आपके आ जाएंगे प्रतिशत अंक जो आपने प्राप्त किए हैं।
फिर उसके बाद में आपको कैसा करना है, पूर्णांक किस प्रकार से होंगे, प्राप्तांक किस प्रकार से होंगे, वो देखने वाली बात है। और सब्जेक्ट को लेकर जो विषय था वो इसमें क्लियर कर ही दिया है। किसी के मान लीजिए 1 या 2 विषय हैं तो आपको लिखना है एनी अदर, एनी अदर। ठीक है। जो महिलाएं हैं जिनकी शादी राजस्थान में हुई है, जो बाहरी राज्यों से हैं, विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि वो जनरल कैटेगरी में ही शामिल होंगी। ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। पिता के नाम से बना हुआ है तो वैलिड है, पति के नाम से बना हुआ है तो वैलिड है। ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे। धन्यवाद।